जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मित्रों और भाइयों और बहनों, प्यारे सत्संगी, सत्य सबके लिए जरूरी है और सच से बराबर कोई चीज नहीं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। परम संत बाबा जय गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। मैं उनकी सेवा करनी चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करनी चाहता हूँ। निर्लोभ, कोई लोभ नहीं। पर मेरी आपसे प्रार्थना है, आप 3 काम जरूर करें: सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग साध का, सदगुरु का और सेवक का। सेवा साथ संगत की और भजन अपना। 3 काम करने से मैं आपको ज्ञान बताता हूँ, सत्य ज्ञान बताता हूँ। किसका बताता हूँ? परम संत बाबा जय गुरुदेव कही हुई बातों का। मन और माया। माया कहते हैं पता किसे? प्रकृति, नेचुरल। सारी प्रकृति जहां से आप देख रहे हो 5 तत्व में समाई है: जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 तत्वों में समाई है। ये प्रकृति हमारे सारे जीव जंतुओं पर एक आधारित है। हम सब जितने भी हैं इस नेचुरल प्रकृति का, इस माया का इस्तेमाल करते हैं। आपने विचार करा, सोचना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जहां तक आंख जाती हैं, जहां तक आवाज जाती है, जहां तक हमारे कान सुनते हैं, वहां तक ये प्रकृति काम करती है। दोस्तों, प्रकृति यही नहीं होती। हमारे शरीर 4 हैं: स्थूल शरीर, दूसरा लिंग शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा कारण शरीर। ये प्रकृति नेचुरल चारों में काम करती है। ये माया है। और माया क्या है? उस परम पिता परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि में 2 चीज तारी: एक मन तारा, दूसरी माया तारी। माया कहते हैं उपज, जो उपज स्वयं उपजती है। वो 3 गुणों में है: रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से उपजती है, 3 गुण लेती है। हर जीव जंतु, कीड़े मकोड़े में अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, भूत प्रेतों में, देवी देवताओं में, भगवान में ये तीनों गुण मौजूद हैं: रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। आप बड़े ध्यान से सुनिए, मैं कोई आपको धोखा देने नहीं आया। परम संत बाबा जय गुरुदेव का किताबों का जो सत्य ज्ञान है, जो मेरी कुछ नॉलेज में भजन करने से प्राप्त हुआ है, मैं आपको साफ साफ स्पष्ट करके बताने आया हूं। इसी प्रकार माया का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक आत्मा है, एक शरीर है, एक मन है। ये पेड़ पौधे जितने भी हैं, एक इंसान प्रयोग करता है। अपने घर परिवार का एक इंसान ही प्रयोग करता है। जितने ये साधन हैं बनाए हुए, उनका प्रयोग भी एक इंसान ही करता है। आपने देखा नहीं, मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, सभी धर्मों में जाते हो, तो वहां भी एक इंसान ही प्रयोग करता है। तो सभी धर्मों में उस माया का प्रयोग होता है। माया सारों में विराजमान रहती है, मन सारे में विराजमान रहता है,
मन माया को नहीं छोड़ता और माया मन को नहीं छोड़ती। जब मनुष्य शरीर का समय अंत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो माया यहीं रह जाती है और मन और आत्मा दोनों चले जाते हैं। फिर मन नया जन्म लेता है, दूसरा शरीर धारण करता है और फिर इसी माया का वो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के द्वारा। दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, माया का बड़ा जाल होता है। माया आत्मा को, मन को और शरीर को हर क्षण गिराती रहती है। माया मिनट मिनट में कितने रूप बदलती है आपको पता नहीं। क्षण भर में आपको हंसाएगी, क्षण भर में रुलाएगी। जिस प्रकार आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, क्षण क्षण में कितने रूप बदलते हैं। आप इस प्रकृति को देखिए, क्षण में धूप निकलती है और क्षण में अंधियारा आता है, क्षण में बादल आते हैं और क्षण में वो छिप जाता है। ये प्रकृति तो है। कभी आंधी आती है, कभी तूफान आते हैं। मानव तेरा क्या होता है? आत्मा मन अगर भगवान को ना प्राप्त करें तो तड़पते रहते हैं। इस प्रकृति से, इस मन से, अगर इस शरीर से, अगर आप सब लोग भाई बहनों इस आत्मा को आज़ाद करना चाहते हो, मुक्त करना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी साधकी, किसी सद्गुरु की खोज कीजिए। ये प्रकृति सब रंग में निराली है। आपको घर परिवार के रूप में प्रकृति मिली है, आपको समाज के रूप में प्रकृति मिली है, आपको देश और दुनिया के रूप में प्रकृति मिली है, जिसे हम अपना मानते हैं, ना तो अपना ही न कभी थी। जय गुरुदेव।